सामर्थ जब आई उनके हाथों पर, अगर आप में लाइफ में सामर्थ है तो ही तो आप शैतान के ऊपर भेज सकते हैं। फायर है तो शैतान के ऊपर भेजेंगे, फायर है तो उस बीमारियों को हिलजुल करेगी, सामर्थ है तो बीमारी हिलजुल करेगी ना। वैसे बोलते जाओगे उसके कोड़े खाने से चंगाओगे तो क्या कैसे होगा? सामर्थ है तो वो हिलेंगी रसौलियां, वो गिल्टियां, वो इन्फेक्शन, वो रिपोर्टों में टेस्टमनियां तो ही हिलेंगी अगर आपके ऊपर सामर्थ है। समझ गए? आपको खुद सामर्थी बनना है। आप टॉपिक को नोट करेंगे और अपने कॉपी पेन के साथ आज की बातों को नोट करेंगे। हम होली स्पिरिट टीचिंग के 20वें हिस्से में पहुंचने में बहुत नजदीक आ चुके हैं। आज होली स्पिरिट टीचिंग 18 है और पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को सामर्थी कैसे बनाएं, आप नोट करें जल्दी से। पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को सामर्थी कैसे बनाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को सामर्थी कैसे बनाएं। तो सामर्थी क्या चीज होती है? शैतान से लड़ने के लिए बताओ, क्या आपका 20 इंच वाला डोला चाहिए, या आपके अंदर एनर्जी पावर चाहिए, या आपके अंदर आपके पास हथियार चाहिए? क्या चाहिए शैतान से लड़ने के लिए? शारीरिक सामर्थ्य या आत्मिक सामर्थ्य? आत्मिक सामर्थ्य। पाप से लड़ने के लिए क्या चाहिए हमें? आत्मिक सामर्थ्य। हालातों से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य। जहां कुछ नहीं हो रहा है शारीरिक रूप में, कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं इसका शारीरिक रूप में, ऑपरेशन रूप में कोई हल नहीं है, वहां कौन सी सामर्थ्य चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य। जादू टूने से फ्री होने के लिए कौन सी सामर्थ्य चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य। पीढ़ियों के बंधन श्रापों से आजाद होने के लिए कौन सी चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य। अपने मन के विचारों से लड़ने के लिए कौन सी सामर्थ्य चाहिए? आत्मिक सामर्थ्य। अपनी आत्मा को सामर्थ्य कैसे बनाएं? आपको क्या करना होता है उन बीमारियों से लड़ने के लिए? जैसे मैं दिल्ली में बात कर रहा था कि दूसरों की सामर्थ्य पर निर्भर ना हो, वो खुद सामर्थ्य बनो। मैंने कहा आज अगर मैं दिल्ली में आया हूं, मैं प्रेयर करूंगा, शैतान आपको छोड़ेगा, गंदे विचार आपको छोड़ देंगे, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ देगी, बीमारियां छोड़ के निकल जाएंगी, वो फिर से आप नशा नहीं करोगे, वो फिर से वो पाप, वो गंदगी, वो विचार आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा, वो जादू, वो टोना आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। पूर्ण शांति से होके यहां से जाओगे, पूर्ण छुटकारा लेके ऐसे लेके देखेंगे कि खुदा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे साथ मुझे घेरे हुए, आप ऐसे जाओगे। पर मैंने कहा क्या फायदा मेरे उस आने का अगर आप जब घरों में जाएं, अपनी लाइफ में जाएं, आपकी खुद की आत्मा सामर्थ्य ना हो और शैतान कल फिर आपकी लाइफ में अटैक करे, क्या फायदा? वो फिर से नशा लेके आ गया, फिर से उसने एक लड़की को छोड़ा, दूसरी लड़की मगर लगा दी तेरे, उसके व्यभिचार में फंस गया, एक पाप छोड़ा, दूसरा पाप पकड़ लिया। आज एक बीमारी गई, कल शैतान घर में बंधन है, अगली बीमारी आ गई। तो इसका मतलब बाइबल में लिखा, जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, सूखी जगहों को ढूंढती है, जब उस व्यक्ति को देखती है कि ये सामर्थ्य में खाली है, तो फिर उस पर अटैक करती है। क्योंकि शैतान जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने सामना किया वचन के द्वारा, तो वो कुछ समय के लिए चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि फाइट खत्म हो गई। कभी यहूदा इस्करियोती को भरमाया, कभी किसको भरमाया, कभी लोगों को फुसलाया, कभी लोगों को अंदर क्रोध पैदा किया, तो वो कार्य करता रहा। तो उस समय जब एक सामर्थ आती है, वो चीजें, वो बातें निकल जाती हैं। पर उसके बाद आपको, एक व्यक्ति को खुद सामर्थ्य होना, उसकी आत्मा आत्मिक सामर्थ्य में वो बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसकी आत्मिक सामर्थ्य कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए लिखा है प्रार्थना में लगे रहो कि तुम आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ते जाओ और तुम परीक्षा में ना पड़ो, शैतान तेरे ऊपर कोई परीक्षा ना लेके आए, तुम खड़े रह सको परीक्षा की घड़ी में। हमने इन चीजों को सीखा जब मसीह में नए नए आए थे।
एक दिन एक छोटी सी, जैसे एक दाग होता है, दद्दी दद्दी बोलते हैं, दाद बोलते हैं, दद्दी बोलते हैं, ऐसे कोई एलर्जी टाइप जो एक जगह हो जाती है। मान लो यहाँ एलर्जी है, जहाँ है अंडर आर्म्स में, कहीं और है, नाखूनों में, उंगलों में है एलर्जी जैसे, वो दाग जैसे। तो एक छोटी सी मेरी यहाँ पर थी, टांग के पीछे यहाँ दद्दी, और मैं उसके लिए हमेशा ट्यूब यूज करता था। मैं मसीह में भी आ गया, और हमेशा गर्मियों में वो ज़्यादा तकलीफ देती थी, सर्दियों में थोड़ा कम। तो मैंने वो ट्यूब लगाते रहना, मसीह में भी आता गया, लगाता गया, कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो चीजें बढ़ती गई, वो वही चलती गई। जब मुझे समझ आया, जब मेरी आत्मा में सामर्थ्य हुआ, तो आत्मा ने मुझे हिलाया कि इसे डांट, इसे आज्ञा दे और घोषणा कर, यह मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं। मैंने उसको एक जबरदस्ती दबका सा मारा, और उसके बाद ओके मेरी प्रेयर खत्म। उसके बाद मुझे मेरी हीलिंग चेक करना तो भूल गया। जब मैंने 1-2 साल आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वो तो अभी कभी वो दर्द, वो दाग सा, वो एलर्जी कभी मेरे वहां पर नहीं आई, और मैं चंगा हो गया था उसी समय। मैं प्रभु में व्यस्त था। इसी तरह कई वक्त आपको थोड़ा सा बुखार होता है, आप सोचते ले थोड़ा सा बुखार ही है, ओके चलेगा। आप एक मेडिसिन लेते, 2 मेडिसिन लेते, हील नहीं हुआ। रिपोर्ट कराया, टाइफाइड निकला, और ओके और आगे बढ़ गया, ओके और रिपोर्टें करवाई, पीलिया निकला, ये निकला, वो निकला। 1 महीना बढ़ गया, 2 महीने बढ़ गए, 3 महीने हो गए। आप उसमें तड़पते रहते हैं। जब आप सामर्थ्य होते हैं, जब फिर पवित्र आत्मा से आप बढ़ते हो, तब आपकी आंखें खुलती हैं कि मैं क्यों चुप करके इसे हैंडल कर रहा हूं, क्यों ना मैं सामर्थ्य से भर के इसे आज्ञा दूं। और जब आप उसे आज्ञा देते हैं, फिर वो हिस्सा, वो बीमारी, वो पार्ट आपको छोड़ के जाता है। मैंने बहुत ऐसी टेस्टमनी सुनी, जिन लोगों ने जब तक वो प्यार से हैंडल करते रहे, वो चीजें नहीं गई, जब तक उन्हें गुस्से के साथ आत्मा की सामर्थ्य से भर के उन चीजों को नहीं डांटा। कई व्यक्तियों के लिए मैंने प्रेयर की अपनी लाइफ में। अगर कोई पर्सनल विषय कोई बताते हैं अपने, तो वो किसी के लिए प्रेयर करता, प्रभु इसका ये मसला हल हो जाए। हमेशा प्रेयर करते रहना। एक दिन उसका प्रेयर का विषय, जब मैं आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रेयर कर रहा था, मेरे सामने आ गया। और जब मैंने उस समय उसे टच किया, कुछ ही दिनों बाद वो हिस्सा, वो व्यक्ति गवाही के साथ खड़ा था। ऐसी बहुत सारी बातें कि जब तक आप सामर्थ्य नहीं बनेंगे, सामर्थ्य से कार्य नहीं बढ़ेंगे, आपको वो बीमारियां, वो हालात, आप लग रहे हैं ये तो गरीबी है, घटी है, आप लोगों को लग रहा है वैसे घटी है। आज से आपको लगता है वैसे ही हमारी थोड़ी सी बीमारी आई है, वैसे थोड़ा सा सिर पेन कर रहा है, वैसे थोड़ी सी खांसी आ रही, वैसे थोड़ा सा जुकाम सा रहता है, हफ्ता हो गया, महीना हो गया। आप उसे वैसे ही सोच के हैंडल करते रहते हैं। अटैक, शैतान काम कर रहे हैं। आज से जो कुछ भी तेरी लाइफ में ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे थोड़ी सी देरी हो रही होगी रिस्पॉन्स आने में, वैसे ही वो कोई नहीं, जो बंदे का दिल करेगा मेरे जो पैसे लिए वापस दे देगा, कोई गल नहीं, वैसे ही आप नॉर्मल हो उसके लिए। मैं आपको बताऊं, जहां भी आपको डिले नजर आ रही है, आज सुन लो कि डिले हो रही है इस काम में। जहां भी आपको लग रहा है मैं फेल हो रहा हूं बार बार इस काम में, जहां भी आपको लग रहा है बार बार इस चीज के अटैक हो रहे हैं मुझ पे, जहां भी आपको लग रहा है ये बार बार बीमारी आ रही है, ये बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार जहां भी आपको लगे ये बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ये बार बार रिश्ता टूट रहा है, ये बार बार हर मैरिज में डिवोर्स हो रहा है, एक मैरिज डिवोर्स, फिर अगली मैरिज डिवोर्स, अगली मैरिज डिवोर्स, ये बार बार रिफ्यूजल। आपको क्या करना आज से, अगर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है अपनी स्पिरिट में,
आपको वो एक नॉर्मल हालात ना समझो, उसे नॉर्मल बात ना समझो कि वैसे ही हमको, आप उसे एक शैतान का अटैक समझ के लो। समझ पा रहे हैं कि ये शैतान का एक अटैक है, और मैं इसे यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं, सामर से भर के मेरी लाइफ से दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम, और वो दूर होगा। समझ पा रहे हैं? अगर तो आप इस बात को समझ गए तो आज के बाद कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक ना पाएगी। नहीं तो एक परिस्थिति पकड़ दी दूसरी, आपको नॉर्मल उन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आपको ये एक अटैक समझना है, क्योंकि शोर चुराने के लिए आता है। शैतान बेला है बस, वो एक कोई काम होनू, बस आपको डिस्टर्ब करना, आपके लिए रुकावटें पैदा करना, आपके लिए कांटे बिछाना, आपके मार्गों को खराब करना। चोर चुराने के लिए आता है, उसका एक ही काम है, चुराता जाए, बस चुराता जाए कुछ ना कुछ आके। और आपको जो पता है ये शैतान चुराने की कोशिश कर रहा है। आपका हस्बैंड आपसे 2 दिन से लड़ाई हो रहा है, 2-3 दिन से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप कहते जा रहे हैं तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, वाइफ कहती है तुसी इदां दे तुसी इदां दे तुसी इदां दे। अरे क्या कर रहे हो? सीधा देखो उसके पीछे, ये शैतान है जो हमारा चुरा रहा है मैरिड लाइफ को, आनंद को, खुशी को, प्रेम को, आपसी। ए शैतान निकल हमारी लड़ाई झगड़े से यीशु नासरी के नाम में। आप देखेंगे खुदा काम करेगा। कई बार आप चुप रहते हैं, आप चुप रहते हैं, आप नॉर्मली हैंडल करते जा रहे हो। आज से जो कुछ तुझे दिख रहा है उस एक शैतानी अटैक समझ के लो अपनी लाइफ में। एक शैतानी युद्ध का युद्ध समझो। जैसे पुराने नियम में युद्ध होते थे ना, लोग सैनिक सेना आ जाती थी, वो लोग राजा को बता, राजा वो पड़ोसी देश हमारे पर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो आप ऐसे लो कि शैतान युद्ध के लिए आया है, और मेरे युद्ध के हथियार आत्मिक है, प्रेयर में सामर्थ्य में बढ़ के लिखा है, सारे आत्मिक हथियार बांध लो और सामर्थ्य हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आज आप जब प्रेयर करेंगे इस वचन को सुन के बाद, आज उन सभी अटैक्स पर, बातों पर फायर रिलीज करना सामर्थ्य के साथ। मैं प्रेयर करूंगा कि आप सामर्थ्य से भरें, और जैसे ही सामर्थ्य आप पर आए रिलीज करना अपने विषयों पर। आप देखेंगे और आप गवाही देंगे, जब मैंने उस प्रेयर में शैतान को डांटा, समझ के, आत्मा से, सामर्थ्य से भर के, तो शैतान गया। हालेलुया। एक वचन अगर हम पढ़े, वह यहां पर लिखा है, यशायाह की किताब उसकी 11 की 2, यहोवा का आत्मा, इसका मतलब मनुष्य का आत्मा और यहोवा का आत्मा अलग अलग। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हम आवर्शिप कर रहे थे, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मुझे घेरे हुए। यहां पर उस बात की, उस विषय में बात हो रही कि उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा। किसके साथ? जो यहोवा की आत्मा के साथ रहेगा, उसके ऊपर यहोवा का आत्मा ठहरा रहेगा। जो आत्मा के साथ रहेगा उसके ऊपर आत्मा ठहरा रहेगा, जो आत्मा से दूर रहेगा उसके ऊपर आत्मा ठहरा नहीं रहेगा। तो यहोवा का आत्मा, इस पर मैं बाद में बात इसके में जाऊंगा मैं। तो अब अपनी आत्मा को आपको सामर्थ्य कैसे करना है, कुछ पॉइंट आपको अपनी लाइफ में लिखने हैं कि आपकी आत्मा जिससे सामर्थ्य हो। कई वक्त जब आप किसी पॉइंट को लागू करते हैं और एक लक्ष्य के साथ लागू नहीं करते, तो उसमें आप सीरियस होके विश्वास के साथ काम नहीं कर पाते। मान लो आप पता है, आप रोज प्रेयर कर रहे हैं, वैसे सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी रोजे रखते हैं, और उसके विषय में आपका कोई मेन टारगेट, कोई मेन फोकस नहीं। तो अब आपका मेन फोकस क्या है कि जब मैं इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में लागू करूं, इस पॉइंट को लागू करने के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? अपनी आत्मा को सामर्थ्य बना रहा हूं, अपनी आत्मा को सामर्थ्य बना रहा हूं, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बना रहा हूं। समझ रहे? अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना ड्यूटी हमारी है।
अपनी आत्मा को शक्तिशाली, सामर्थ्य बनाना, पावरफुल बनाना। क्यों बनाना पावरफुल? कि नंबर 1 लिख सकते हैं कि ये शैतान से लड़ सके। आत्मा को सामर्थ्य बनाना क्यों जरूरी है? नंबर 1 कि ये शैतान से लड़ सके। जो प्रतिदिन मेरी लाइफ, मेरे जीवन के साथ फाइट करता है। क्या करता है? प्रतिदिन। और किस दिन कुछ दिन गैप रहता है। आप कहते हैं ऐसे कैसे होता है? प्रतिदिन कुछ समय के लिए जाता है वो। अगर एक योजना के लिए प्रभु परमेश्वर उसे अलाउ करे तो वो आता है। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने उसे अनुमति दी के जाए, नहीं तो बिना टाइम की परमेश्वर की मर्जी की वो आपको छू नहीं सकता। 2 है, या तो वो परमेश्वर की मर्जी से आपको छूता है, या आपकी गलती से शैतान आपको छूता है। तो जब आप अपनी लाइफ में गलती करते हैं, या जब आप शैतान आपने रोज अटैक करता है, जिस समय आप आत्मा से ज्यादा भरे हुए हैं उस समय भी वो आपकी लाइफ में अटैक करने की कोशिश करता है। बस ये है कि उस समय उसके अटैक सफल नहीं हो पा रहे होते। हालेलुया। आपको ये लेके चलना है कि शैतान रोज मेरी लाइफ में फाइट करता है। मान लो इधर ब्रदर सिस्टर बैठे हैं, आज खाना खा रहे हैं, और खाना खाते खाते ब्रदर ने बर्तन नहीं उठाए। सिस्टर बोलिए ठीक है, पांडे मांझले उसे रख देना चक्के अपनी प्लेट। वैसे गुस्से में थी, किसी बात के कारण अपने ब्रदर पर गुस्सा निकाल दिया। वो भी गुस्सा, ओके, उन्हें गुत्त फड़ ली ओदी ते उन्हें ओदी कमीज फड़ ली, पाड़ दी, इधर बाल पड़ते चौके पूरे छितर पनीर पक गया। अगर आपको पता होता कि शैतान ऐसे रोज काम करता है, ये एक शैतानी अटैक है। अगर मेरी सिस्टर के ऊपर से गुस्सा आया तो मैं उसे हैंडल करूंगा। ओके जी, कोई बात नहीं, अब ये नहीं प्यार ना बोल देती, तू इतना क्यों बोले, तू इतना बोल लिया क्यों? ओके, ये है शैतान को मौका देना। ओके, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया, मेरा है कि मैं इसे प्रेम से मसले हल हो जाते, मैं इसे आराम से चुप करके इसे हैंडल करके ओके सिस्टर रख देना। पर शैतान आपको बोलेगा नहीं नहीं, अगर तूने प्यार से मान लिया, हमेशा तुझे ऐसे डांटेगी, इधर अधिकार तेरे से बढ़ जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी। क्योंकि माफी मांगने वाले व्यक्ति को लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, ये बार बार तंग करेगा मुझे। नहीं, और अगर पवित्र आत्मा की सुनने वाले, आत्मा इधर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी इसने गुस्से में बोल दिया, थोड़े टाइम बाद जब इसका गुस्सा शांत होगा ये नम्र हो जाएगी और फील करेगी मैंने, और तेरे पास आके बोलेगी भाई वो तो सुबह गुस्से से बोल हो गया था, गुस्सा ना करना मेरा प्यारा बेट, मेरा भरा, मेरा भरा, मेरा भरा। समझ पा रहे ना? ये क्या है? कौन सा आत्मा है? बुद्धि का आत्मा। होके पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा। जब आत्मिक सामर्थ्य में आप बढ़ते हैं तो आप प्रभु का आत्मा आप पर आता है, ठहरता है, और बुद्धि और समझ का आत्मा भी आप पर आता है। आपको प्रतिदिन बुद्धि और समझ की आत्मा के साथ चलना है। आपको लगता है बस एक ही आत्मा है, बस एक ही आत्मा है बस। आत्मा के फायदे, आत्मा में सामर्थ्य होने कि आपको बुद्धि आएगी, आपको समझ पाएंगे, आप इतना स्पिरिचुअल रहेंगे कि आपको आवाज ये नहीं कि आपको लेनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा जी अगुवाई करे। आपको ऐसे, आप जैसे ये एग्जांपल दी मैंने, इस ब्रदर के ऊपर बुद्धि का और समझ का आत्मा था, ये बुद्धि और समझ से हैंडल कर गया उस बात को। समझ पा रहे हैं? ये बुद्धि और समझ से हैंडल कर गया। पर ये सिस्टर जो थी, इसने हैंडल नहीं किया। इसको ये आना चाहिए था, ओके अगर कल मुझे मेरी मैम ने, मैंने स्कूल का काम नहीं किया था, मेरी मैम ने मुझे डांटा, मेरा आनंद खराब हो गया था, तो कल से मैं उदास थी, तो मैंने अपनी उदासी अपने ब्रदर पर गुस्सा निकाल दिया। ओके, तो उसको क्या करना चाहिए था? अगर वो बुद्धि और पराक्रम का आत्मा होता, नहीं मैं उदास हूं, वचन में लिखा है प्रभु का आनंद मेरा बल है। अगर मैं इसी उदासी में रही तो शैतान मुझसे अगला पाप करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि सबसे अधिक मन की रक्षा कर। तो मुझे अभी प्रभु का आनंद लेना है कि मैं बल में हो जाऊं। तो ये क्या करेगी? प्रभु का आनंद किसी से लूं?
ओके स्तुति आराधना करते हैं, उसने भजन लगाया, हेडफोन लगाए, आधा घंटा, बस कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओके आधा घंटा मैं फैसला करती हूँ वर्शिप लगाने का, वर्शिप लगाई, कोई भी सॉन्ग जो उसके मन के अनुसार लगाया और आराधना की, प्रभु के आनंद से भर गई और प्रभु के आत्मा ने उसे बल दिया, वो अशांति से, उस दर्द से, दुख से, सदमे से फ्री होगी यीशु मसीह के नाम में। ये है बुद्धि को यूज करना। तो ऐसे मैंने 2 एग्जांपल दी पवित्र आत्मा की सहायता से। आप सोच लो आत्मा आपसे कहां बात कर रहा है, कहां आप बुद्धि और समझ के आत्मा के साथ चलते हो। अगर आपने अपनी आत्मा को सामर्थ्य नहीं किया, प्रेयर नहीं की, तो ये बहन की तरह आप गलती करोगे। वो भाई अगर आत्मा को उसने चार्जिंग नहीं किया होता तो उसके अंदर ये सहन शक्ति होती। जो सिस्टर ने उसे गुस्से से बोला था, फालतू में गुस्से से बोला, इसने कोई गलती नहीं की, तो इसके अंदर सहनशीलता कहां आई? आत्मा सामर्थ्य थी, बुद्धि और समझ ने काम किया। इसी तरह आपकी लाइफ में अलग अलग डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट टाइम में आपके अंदर बुद्धि और पराक्रम का आत्मा काम करता है, जो आपको ऊंचाइयों पर लेके जाता है, सफलता की ओर लेके जा रहा है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, जॉब के लिए रिज्यूम दे रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ बात कर रहे हैं, कोई डील आपके साथ फाइनल होने वाली है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, तो कुछ भी ऐसे समय में आपको बुद्धि और समझ का आत्मा से आप भरे होने चाहिए। जैसे आप आत्मा से भरे हुए अपने प्रतिदिन के जीवन के हिस्सों में जाते हैं, आत्मा आपको विजय देता है। हालेलुया। और जैसे आप आत्मा में सामर्थ्य हुए बिना अपने प्रतिदिन के विषयों में जाते हैं, आप फेल होते हैं। जब आप आत्मिक सामर्थ्य में कम होते हैं, आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, मेरी वाइफ ने ऐसा किया, मेरी फैमिली ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये क्यों, वो क्यों, ब्लंटियर ने मुझे ऐसा क्यों बोला, गुस्सा आ रहा है ब्लंटियर पर, इसने ऐसा क्यों किया, इसने उसका क्यों किया। आप टोटली शरीर में चलते रहते हैं और वो शारीरिक विचार आपकी आत्मिक आशयों को खत्म कर देते हैं। जब लक्ष्य आपके सामने, आपको पता है ये बात फालतू की हम कर रहे हैं, क्यों करनी, छोड़ो ना। कोई भी फालतू की बात चल जाते फैमिली में लेके, दोस्तों में, ये मेरा टॉपिक नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मेरा विषय नहीं, आप साइड आ जाओ, बाहर आ जाओ उससे। लेकिन धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। धर्मी के अंदर बुद्धि कहां से आई? बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ था। लेकिन दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। जब एक बंदर के ऊपर दुष्ट आत्मा आती ना, पाप की आत्मा, उसका माइंड अंधा हो जाता है। चोर क्यों पकड़े जाते हैं? पुलिस वालों को पता है कि ये सुराग छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनकी आंखें अंधी हुई है। चाहे उन्हें एक्सपीरियंस से पता है, पर हमें पता है ये पाप की आत्मा है जो उन्हें अंधा कर देती है। आप देखिए बड़े से बड़े वो चोर को पकड़ लेते हैं, आप कहते ये ऐसा कैसे? कोई किसी को कहां कैसे क्या करके गया, ये कैसे ढूंढ लेते पुलिस वाले, बंदा 2 दिन में पकड़ लिया, ऐसे कैसे हो जाता है? ये किसी का फोन, मैं हैरान, किसी का फोन गुम जाए, पुलिस वाले कुछ दिनों में फोन ढूंढ के ला देते हैं। अरे फोन कहां गुमा, वो क्या? तो जब, क्योंकि वो पाप करने वाला पूरा अंधा होता है, वो दुष्ट अपने किए हुए काम में फंसता जाता है, वो ऐसे काम छोड़ जाता है पीछे जिसमें वो फंस जाता है। उसकी दिमाग, उसको लगता है मैं बहुत चालाक हूं, पर वो मूर्ख होते हैं। तो ऐसे बुद्धि का आत्मा है जो आपको आत्मिक चतुर करता है। लेकिन दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है, धर्मी बुराई को देख के छिप जाता है। यूसुफ प्रभु की हुजूरी में रहने वाला था। जब पोतीफर की पत्नी का मेरे साथ सो पाप कर, वो छिप गया बुराई से, भागा वहां पर। क्यों? बुद्धि और समझ उसके अंदर थी, वो आत्मा से भरा हुआ था, खुदा के साथ रहने वाला। आज लोग छोटी सी गलती में फंस जाते हैं। इसने मुझे प्रपोज किया, इसने मुझे ऑफर दिया, इसने मुझे ये बताया, मैं फंस गया, इसकी बातों में आ गया। इसने मुझसे कहा बहन मुझे 30,000 की जरूरत है, बहन देख मैं भी वॉलंटियर, तुम भी वॉलंटियर, भाई भाई हुए, बहन बहन हुए, चलो मुझे 30,000 की जरूरत है, मैं तुझे हफ्ते के बाद मोड़ दूंगी। आपने हाँ प्रभु कहते दया करो दया करो दया करो, दो तो तानू दिता जाएगा। मैं प्रभु दी नाच तेरी हेल्प कर दी। बाद में पता चला पता नहीं कितनों से उसने पैसे पकड़े। उसका तो काम ही यही है कि चर्च वाले लोगों का फायदा उठाना। उन्हें पता ये भोले भाले विश्वास ही हो गए, इनके अंदर बुद्धि समझ का आत्मा नहीं है, ये प्रेयर तो करते नहीं है, इन्हें फंसा लो, उनका तो काम ही यही है। तो ये कहां है? ये बुद्धि नहीं है, इसका मतलब समझ नहीं है। ये आपको आत्मा से भर के आती है, आपको बुद्धि समझ, आपको इतना
सोचो, संसारिक बुद्धि, संसारिक समझ चांद पर जा सकती है, तो जो खुदा आपको बुद्धि और समझ देगा वो क्या कुछ नहीं कर सकती। सोचो, समझ पा रहे हैं? वो क्या कहानी आपको पहुंचा सकती। जब मैं दिल्ली गया, मैं बता रहा था, मैंने कहा 2017 में 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल हो गए। आज से 6 साल पहले मैं इसी दिल्ली में आया था और कपड़े खरीदने के लिए, अपनी दुकान पर कपड़े माल डालने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए आया था और 4-5 बजे पहुंच गया था। यहाँ पर अभी कोई दुकानें नहीं खुली थी, पहले ट्रेन पहुंच गए और वहां पर सोने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ पर दिल्ली के उन बाजारों में, गंदे बाजारों में मच्छर खा रहा था, पक्का नहीं था, पूरा कोई चादर ऊपर लेने वाली नहीं थी और ऐसे हालात। मैंने कहा मुझे वो टाइम आ रहा है। उस समय में 6 साल पहले दिल्ली में कैसे आया था और आज इस इतने बड़े ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ कि मीटिंग शुरू होने से पहले वो ऑडिटोरियम फुल था। मैं पहले से बोल रहे थे जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो काफी लोग, हंड्रेड्स, कितने लोगों वापस मुड़ के गए। जिसो चलांगे आराम ना चलांगे, अपना हाथ दिल्ली है, कछुए वांगू चलने हैं, खरगोश वांगू चलने हैं, आप 2 छलांगा मारनी चल जानी है। उनको क्या पता, जो कछुए अनाउंसमेंट सुनते हैं आत्मिक वाले, ठीक है, वो पहले पहुंचने वाले हैं सुन के। तुम जो लाइव नहीं देखते, शायद तुम ठंडे रह जाओ। हालेलुया। तो समझो, उसी अगर आप देखें कि खुदा की विजडम क्या कर सकती है, बुद्धि और समझ आत्मा से परिपूर्ण आपको कहां पहुंचा सकती है, किस व्यक्ति को कहां तक पहुंचा सकती है। दिल्ली के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में, इसमें मंत्रियों की मीटिंग होती है, वहां पर इतनी मीटिंग कि ओवरफ्लो हो जाए करना, ये खुदा की सामर्थ्य से ही हो सकता है, ये मेरे अपने बल ताकत से नहीं हो सकता। पर ये व्यक्ति कौन है जो 6 साल पहले वहां पर एक नॉर्मल ट्रेन में जा रहा है, वापस माल पूरा सिर पे रख के, फीलिंग मेनू लेके देखो, ट्रेन का टाइम नहीं अभी। बस वाले को पूछा, कहते इस बस में इतना किराया लगेगा, इतना लगेगा, नहीं इतना तो नहीं दे पाएंगे। 6 साल पहले ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा था, नहीं ये किराया ज्यादा है, नहीं एसी वाली में नहीं, दूसरी नॉर्मल वाली में चल जाते, सामान ऐसे पकड़ के साथ में केयर लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ओके चलेगा चलेगा, जल्दी जाना है। क्यों? क्योंकि संडे सर्विस मेरी उस समय शुरू थी, मुझे पता संडे मुझे पुलपट पे जाना है, मुझे इतने टाइम पर पहुंचना है वापस। हालेलुया। मीटिंग करना, और ऐसे हालात में था जब उस समय, हालेलुया, जब मेरी सेवका की शुरुआत हुई और साथ में मैंने बिजनेस शुरू किया था। बुद्धि, समझ, खुदा का आत्मा आपके साथ क्या कर सकता है। केवल आत्मा को सामर्थ्य बनाओ, वो आपको इतना कुछ देगी, आत्मा आपकी इतना ब्लेस करेगी, आप हैरान हो जाओगे अपनी लाइफ को देख के। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अपनी आत्मा को सामर्थ्य बनाना किससे? ताकि आप शैतान से लड़ सको, ताकि आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं से लड़ सको। दूसरा पॉइंट, ताकि आप अपनी कमजोरियों और पाप से लड़ सको, ताकि आपके अंदर जो बीमारियां हैं आप उनसे लड़ सको। समझ पा रहे हैं? जब जब आपकी आत्मा सामर्थ्य नहीं होती, आप लड़ नहीं पाते उन चीजों से, तो आपको लड़ना है। तो उसके लिए, अपनी आत्मा को सामर्थ्य बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, लिखा आपस में स्तुति गान और भजन कीर्तन के द्वारा। तो ये वचन मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, ये बहुत आप सुनते हो, आपको रेगुलर पता है, पर आपको एक लक्ष्य लेके जानना है कि अब मुझे मुझे करना क्या है। फोकस, मनन करना है उन पुरानी बातों को, क्या, लेकिन आपस में स्तुति गान और भजन कीर्तन के द्वारा आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण मतलब अपनी आत्मा को सामर्थ्य करते जाओ, अपनी आत्मा को सामर्थ्य करो भजन के द्वारा। जब तक आपको सामर्थ फील ना हो, जैसे मैं दिल्ली कह रहा, मैंने कहा आपके हाथों पर सामर्थ आ रही है, मैं सब पर हाथ नहीं रख सकता, आप अपने हाथ को रखना बीमारी वाली जगहों पर। और इतनी टेस्टमनी थी कि लोगों के पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। पतरस ने प्रभु का इनकार किया, क्यों? क्योंकि प्रार्थना में अपने आप को सामर्थ्य नहीं किया था। पतरस सो रहा है, प्रभु ने कहा तुम क्यों सो रहे हो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पढ़ा परीक्षा में, इनकार किए, बाद में रो रहा था फिर जब मुझसे प्रभु का इनकार हो गया। तो ऐसे ही आप जब प्रेयर में नहीं रहते, आपसे पाप हो जाते, फिर आप रोते हो, मैं इतना बढ़िया चल रहा था प्रेयर, वचन, फास्टिंग में,
थोड़ी सी हफ्ता का मैरिज आ गई, रिश्तेदार आ गए, ये आ गया, वो आ गया, इसमें बिजी हो गया, उसमें बिजी हो गया, प्रेयर जीरो हो गई। अचानक से शैतान अभिलाषा लेके आया, आप गिर गए। क्या हाल होता है लोगों को? ऐसा ही होता है। मान लो आप ऐसे माहौल में चले जाए, शैतान आपको ओके, आप आराम से चल रहे अच्छे प्रेयर में, 3-4 दिन प्रेयर नहीं की, शैतान कहता है इसका टूर लगाता हूं मैं, शहर का टूर लगाता हूं। और लड़के को फ्रेंड का फोन है, रिश्तेदार का फोन है, आज आप शहर शॉपिंग करने चलिए। ओके, आप शहर में शॉपिंग करने की, वहां लड़कियां देखी छोटे छोटे कपड़े में, शैतान लड़कियां आपके सामने लेके आया। आपकी प्रेयर नहीं थी, आप अपनी अभिलाषा को रोक नहीं पाए। जब आप प्रेयर में आत्मा सामर्थ्य में रहते, आपको लड़ना नहीं पड़ता, ओ मुझे पाप को देखना नहीं है, आपको ऐसा नहीं कहना पड़ता। आप कहते घूमी जाओ तुसी, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता, साडे अंदर खुदा दा आत्मा है, असी मेरी आत्मा मेरे लिए इन्ना सुंदर जो खुदा है उन्होंने मैं रोज देखदा, तब मैं ये चीज़ों ते मन मेरा नहीं लगेगा। तो आपको कुछ बचना नहीं पड़ता पाप से, क्योंकि पुराने नियम में लोग डर के मारे पाप से बचते थे। उस समय पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था। वो सोचते थे ओके अगर पाप किया दंड आएगा, श्राप आएगा, परिवारों पर श्राप आएगा, बच्चे मरेंगे, महामारियां आएंगी, श्राप आएंगे, दुश्मन मार के गुलाम बना लेगा अगर पाप। वो डर के मारे पाप नहीं करते थे कि अगर कोई पाप किया यहोवा सजा देगा। पर नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया कि हम परमेश्वर से प्रेम करते, इसलिए हम पाप नहीं करते। हालेलुया। डर के मारे नहीं, खुदा के डर के मारे नहीं, खुदा से प्रेम करते हैं, इसलिए हम पाप नहीं करते। तो ये प्रेयर में रहने वाला व्यक्ति इन चीजों को समझ सकता है। तो इसलिए आराधना में आपके ऊपर आपकी आत्मा सामर्थ्य होती है। लिखे वह तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, दूसरी आत्मा पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ्य बनाती है, तुझ पे उंडेल देगा। अनुग्रह करने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, इसका मतलब प्रार्थना का आत्मा, प्रार्थना का आत्मा से आप सामर्थ्य होते हैं। तो इसलिए आत्मा से आपको प्रार्थना करनी। अब अगला बात क्या साफ साफ लिखा है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मा की उन्नति करता है, अपनी आत्मा को सामर्थ्य करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करनी। पेंतिकोस्त के दिन आत्मा उतरा था, सामर्थ पाई थी उन्होंने। क्या कर रहे थे वो? इंतजार कि जब तक स्वर्ग में सामर्थ न पालो तब तक ठहरे रहना। इसलिए प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार करो। प्रार्थना में क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार। वर्शिप में पवित्र आत्मा से भरने का इंतजार। कई लोग वर्शिप के टाइम चर्च नहीं आते। सुबह हो तो इतने लोग आए होते 10 बजे तक, 11 बजे तक इतने आ गए, 12 बजे तक बस वहीं तक, ये पूरा एंड में भरता है। क्या है? क्यों? क्योंकि लोग अपनी आत्मा को सामर्थ्य नहीं करना चाहते। जब वर्शिप हो रहे, भजन हो रहे, आपकी आत्मा सामर्थ्य होती है। जब गवाहियां सुनते, आपकी विश्वास की आत्मा सामर्थ्य होती है। जो विश्वास की आत्मा आप में है, वो गवाहियां सुन के, विश्वास की गवाहियां सुन के विश्वास में सामर्थ्य होती है। तो इसलिए विश्वास के कार्य को देखना, विश्वास की गवाहियों को लेना। हालेलुया। स्तुति आराधना करना सामर्थ आपकी लाइफ में लेके आता है। फिर वो सामर्थ ऐसे आपको टच कर देती है, आपको पता नहीं लगता कब वो टच करगी मेरी लाइफ। ऐसे वो बहेगी आपकी लाइफ से। आप नॉर्मल जा रहे हैं, आपको फेवर मिलेगा। मनुष्यों के पास जाएंगे, मनुष्यों का फेवर मिलेगा। परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर का फेवर मिलेगा। आगे वचन में लिखा है, कहते जितने हथियार तेरी हानि के लिए रचे हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। अब अगर देखा जाए यशायाह 54 की 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए रचे एक भी सफल ना होगा। कैसे सफल ना होगा? आए तो विश्वासियों पर सब शैतान रोज हथियार रचता है और सफल होते उसके हथियार। क्यों? क्योंकि विश्वासी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए खुद की सामर्थ्य में बढ़ो, बीमारियों से लड़ सको, अपने हालातों से लड़ सको, अपनी कमजोरियों से लड़ सको, अपने नशे से, उस व्यभिचार से लड़ सको। अपनी आत्मा को सामर्थ्य बनाओ। हालेलुया। इसका बाकी हिस्सा मैं आपको आगे नेक्स्ट बार बताऊंगा। तो आपको इस टॉपिक के साथ रेडी हो जाओ कि शैतान रोज मेरी लाइफ में काम करता है। जो कुछ भी आपको बुरा दिख रहा है, आज ये सोचो ये शैतान का एक अटैक है और ये आत्मिक सामर्थ्य से जाएगा। और आत्मिक सामर्थ्य आपको भेजनी है और प्रेयर करनी है फायर के साथ, आत्मा से भर के। हालेलुया। जैसे आप उन विषयों को टच करेंगे, आप गवाही के साथ आने जा रहे हैं। हालेलुया।
फायर प्रेयर का असर आपको कई बार उसी टाइम नहीं दिखता, आप तो केवल फायर प्रेयर किए, पर रिजल्ट आपकी टेस्टमनी के साथ आपको बाद में दिखता है। कुछ दिनों के बाद जब वो रिजल्ट आता है तब आपको पता है वो बीते दिनों में, हफ्ता महीना पहला जो फायर प्रेयर शुरू की थी, ये उसका रिजल्ट है। हालेलुया।